नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, हमने जो अलंकार की ट्रिक पढ़ी थी उसका प्रयोग कैसे किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में कुछ प्रश्न लेंगे और उसको कैसे आसानी से हल किया जा सकता है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। और दोस्तों, ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो भी मैंने लिए हैं, ये हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम ट्रिक के जरिए कैसे हल कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, जो रहीम गति दीप की, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होए। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। इन पंक्तियों में हमें ढूंढना है कि भाई कौन सा अलंकार है। पहला दिया है यहाँ पर रूपक अलंकार, दूसरा दिया है उपमा अलंकार, तीसरा दिया है श्लेष अलंकार और चौथा दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो अब दोस्तों हमारी ट्रिक क्या बोलती है यहाँ पर, ठीक है, कि रूपक जो अलंकार होता है उसमें क्या मिलता है, हमें पंक्तियों के बीच में योजक का चिन्ह मिलता है। ठीक है, योजक का चिन्ह मिले तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो ये हमारा रूपक अलंकार नहीं होगा क्योंकि दोस्तों पंक्तियों में किसी भी प्रकार से हमें कोई भी योजक का चिन्ह नहीं मिल रहा। ठीक है, दूसरा हमारा उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की ट्रिक क्या होती है कि योजक का चिन्ह मिले, ठीक है, उसके साथ सा या सी, जैसे योजक के चिन्ह के साथ जैसे, या योजक के चिन्ह के साथ समान, सा सी से, जैसे या समान, इसमें दोस्तों से और होगा। तो दोस्तों योजक के चिन्ह के साथ हमें ये अक्षर मिले, सा सी से, जैसे या समान, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अब देखिए दोस्तों, पंक्तियों में आपको कहीं योजक के चिन्ह या सा सी से, जैसे, इसमें क्या रहता है दोस्तों, कई बार योजक का चिन्ह नहीं भी मिलता तो आपको उसको किससे, सा सी से, जैसे और समान से पहचानना है। ठीक है, इसमें उपमा क्या होता है, जैसे किसी भी चीज को उपमा दी गई है दूसरे की तो बोला ही जाएगा कि उसके समान है, उस सा, ऐसा, उससे भी आप पहचान सकते हैं उपमा अलंकार को। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कहीं भी देखिए दोस्तों सा सी से, जैसे या समान कोई भी प्रकार का नहीं दिखा रहा है तो हम यहाँ पर उपमा अलंकार को भी काट देंगे कि ये नहीं है। ठीक है, अब हमें दोस्तों श्लेष अलंकार, तो श्लेष अलंकार की ट्रिक हमने क्या पढ़ी है, में पंक्ति में सभी शब्द अलग अलग हों, और दूसरा क्या है, अनेकार्थी शब्द होगा एक। ठीक है, तो हमने दोस्तों श्लेष अलंकार की ट्रिक क्या पढ़ी है, पंक्ति में सभी शब्द अलग अलग हों और एक शब्द क्या हो, उसमें अनेकार्थी हो। तो दोस्तों अभी हमें दिखा रहा है कि पंक्ति में सारे शब्द, कोई सा भी शब्द रिपीट नहीं हुआ है, सारे शब्द अलग हैं यहाँ पर, जैसे देख रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, अभी उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। तो दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार की हमने ट्रिक क्या पढ़ी है कि जब शब्द में मानू, मनो, मानू मानो, जानू, जानो, जनहु, मनहु, मनहु, और उसके साथ दोस्तों दो शब्द और होते हैं, एक होता है ज्यों और एक होता है निश्चय। ये शब्द दोस्तों अगर आपको पंक्ति में दिखाएं तो वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक बार फिर से देखिए, मनु, मानो, जनू, जानो, जनहु, मनहु, ज्यों और निश्चय। तो दोस्तों हमें पंक्ति में इस प्रकार का कोई शब्द मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी नहीं होगा। आंख बंद करके लगा देंगे कि यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि दोस्तों सारी पंक्ति में शब्द जो हैं अलग अलग हैं और एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, अनेकार्थी होगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करेंगे तो इनको बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों दूसरा प्रश्न है, हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, दोस्तों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, ये हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि योजक के चिन्ह के साथ हमें से मिल गया, तो हम आंख बंद करके इसको बता देंगे कौन सा उपमा अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा उपमा अलंकार।
हम यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर योजक के चिन्ह के साथ सा, सी, से, जैसे या समान आता है तो वहाँ पर कौन सा रहता है, उपमा अलंकार होता है। हमें पंक्तियों में मिल गया किसके, योजक के चिन्ह के साथ से, तो हम आंख बंद करके लगा देंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। दोस्तों अतिशयोक्ति का क्या हो जाता है, बढ़ा चढ़ाकर बात हो जाती है। बढ़ा चढ़ा कर, बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर अतिशयोक्ति, ठीक है। उपमा का मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में ही बता दिया। सा योजक के चिन्ह के साथ क्या, सा, सी, से, जैसे या समान, ठीक है। उत्प्रेक्षा का भी मैंने आपको पहले वाले प्रश्न में बता दिया। रूपक का क्या रहता है कि योजक का चिन्ह लगा रहता है बीच में, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, देख लो साकेत नगरी यही यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही, ठीक है, में कौन सा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम उपमा तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी हमें योजक के चिन्ह के साथ सा, सी, से, जैसे या समान नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो उपमा अलंकार हमारा कट जाएगा। संदेह अलंकार दोस्तों, संदेह अलंकार में क्या रहता है, बीच में आपको कहीं पर प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर आखिरी में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार की मैंने आपको ट्रिक बता दी। मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, उसके साथ दो शब्द और होते हैं, ज्यों और निश्चय। ये शब्द आपको अगर पंक्ति में दिखाएं तो वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हमें इस प्रकार का कोई शब्द इसमें नहीं मिल रहा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तीनों हमारे कट गए। अब आखिरी बचा कौन सा, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका आंसर होगा कौन सा, अतिशयोक्ति अलंकार। और दोस्तों हम इसको पढ़ के भी बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यह देख लो, यह है साकेत नगरी जो स्वर्ग से मिलने गगन जा रही, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं कि तुम तीन देव में कौ, नर, नारायण या दो, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, कि तुम तीन देव में कौ, नर, नारायण या दो, ठीक है। इसमें हमें पूछा गया है कि निम्न पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, ठीक है। उपमा का हम जानते हैं, तो उपमा अलंकार की हमें ट्रिक पता है। योजक के चिन्ह के साथ सा, सी, से, जैसे या समान आता है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। इन पंक्तियों में हमें कहीं नहीं मिल रहा, तो उपमा अलंकार कट जाएगा। विभावना अलंकार, ठीक है दोस्तों, ये नया अलंकार मिला यहाँ पर कि विभावना अलंकार क्या होता है। तो दोस्तों जब आपको पंक्तियों में बिना, तो दोस्तों विभावना अलंकार की ट्रिक हमने क्या पढ़ी थी कि जब आपको पंक्तियों में बिनु, बिना या बिना ही ये आपको मिले पंक्तियों में, तो वहां पर क्या विभावना अलंकार होता है। तो इन पंक्तियों में हमें कहीं बिनु, बिना या बिना ही दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, तो ये कट जाएगा। उसके बाद रूपक अलंकार क्या होता है कि आपको क्या बीच में योजक का चिन्ह मिले, ठीक है। तो यहाँ पर बचा अकेला कौन सा, संदेह अलंकार। तो इसका आंसर होगा संदेह अलंकार। और दोस्तों संदेह अलंकार की ट्रिक भी होती है कि आपको पंक्तियों के लास्ट में या बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है, जैसा दोस्तों यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि हम इस प्रश्न को कैसे ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, खग कुल 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 सा बोल रहा है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों फिर से वही शब्द है, मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों और निश्चय, ये शब्द दिखा रहे हैं हमें पंक्ति में, नहीं दिखा रहा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद उपमा, तो दोस्तों सा, सी, से, जैसे या समान किसके साथ, योजक चिन्ह के साथ, नहीं दिखा रहा है सा, सी, से, और जैसा या समान भी नहीं दिखा रहा है। श्लेष अलंकार दोस्तों, अब श्लेष अलंकार की ट्रिक हमने क्या पढ़ी है दोस्तों कि पंक्ति में सभी शब्द अलग अलग हों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए पंक्ति में कुल यहाँ पर 3 बार आया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो इसमें श्लेष अलंकार भी नहीं होगा। इसमें कौन सा होगा, यमक अलंकार होगा, ठीक है। श्लेष अलंकार की ट्रिक क्या होती है कि पंक्ति में
तो दोस्तों श्लेष अलंकार की ट्रिक क्या होती है कि पंक्ति में सभी शब्द अलग अलग हों, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या कुल हमें 3 बार मिल रहा है, मतलब एक सा शब्द हमें 3 बार मिल रहा है। कुल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसमें श्लेष अलंकार नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, श्लेष अलंकार का क्या होता है कि पंक्ति में जो है सभी शब्द अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुल 3 बार आया है, तो इसका होगा कौन सा है, यमक अलंकार। दोस्तों यमक और श्लेष में यही मुख्य अंतर रहता है कि यमक में कोई शब्द एक से अधिक बार या दो या दो से अधिक बार आता है, लेकिन श्लेष में दोस्तों सारे शब्द केवल एक ही बार आते हैं, उनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप इस प्रकार के प्रश्न अब आसानी से कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, कार्तिक की एक हंसमुख सुबह नदी तट से लौटी गंगा नहाकर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक हंसमुख, ठीक है, और नहाकर, अब ये दो किसके होते हैं दोस्तों, मानवीय क्रियाएं हैं दोस्तों। ये हंसमुख भी मानवीय है और नहाना भी एक मानवीय क्रिया है, लेकिन किसकी बोल रहा है, कार्तिक की बोल रहा है। ठीक है, अब इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे वो देखिए। ठीक है, ये तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया, लेकिन ट्रिक से कैसे करेंगे। श्लेष अलंकार की ट्रिक क्या होता है, सभी शब्द अलग अलग हैं दोस्तों सारे शब्द, तो श्लेष अलंकार को अभी रहने देते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों और निश्चय, ये शब्द हमें दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, उत्प्रेक्षा कट जाएगा, यमक भी कट जाएगा क्योंकि योजक का चिन्ह नहीं है। अब बचे हमारे पास दो, श्लेष और मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर दो क्रियाएं दिखा रही हैं, एक दिखा रहा है हंसमुख और दूसरा दिखा रहा है नहाकर। किसकी बोल रहा है, और ये कार्तिक की। कार्तिक एक क्या होता है, निर्जीव वस्तु है दोस्तों। कार्तिक क्या है, एक निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तुओं को अगर मानवीय क्रियाओं के साथ जोड़ा जा रहा है तो वहां पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अब यहाँ पर 7वां प्रश्न है, झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो सबसे पहले श्लेष अलंकार। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एक शब्द मिल रहा है मानो, मिल रहा है, मानो, मनहु। तो दोस्तों हमने ट्रिक क्या पढ़ी है उत्प्रेक्षा अलंकार की, अगर आपको मनु, मानो, मनहु, तो दोस्तों आपको अगर ये शब्द मिले किसी पंक्ति में तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। हमें ये शब्द मानो मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको आंख बंद करके लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और दूसरे से भी आप टेस्ट कर लीजिए, संदेह अलंकार का यहाँ पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आपको कहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। श्लेष अलंकार को आप अभी रहने दीजिए। ठीक है, मानवीकरण अलंकार किसी मानवीय संबंधित क्रियाओं की बात हो रही, नहीं हो रही, तो मानवीकरण अलंकार भी नहीं होगा। इस प्रकार से आप दोस्तों इसको लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों 8वां प्रश्न देखते हैं, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण, में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यमक अलंकार आपको कहीं योजक का चिन्ह मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो यमक अलंकार नहीं होगा। अब दोस्तों सारे शब्द अलग अलग हैं, श्लेष अलंकार हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमें पंक्ति में ज्यों और निश्चय और मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु ये शब्द मिलते हैं तो वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हमें दोस्तों पंक्ति में यहाँ पर ज्यों मिल गया तो हम आंख बंद करके बोल देंगे, आगे चेक नहीं करेंगे। उपमा अलंकार में भी सात सी से होता है, तो दोस्तों हम आंख बंद करके बोल देंगे कि यहाँ पर कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों, उपमा का भी आप चेक कर सकते हैं, ये शब्द आपको दिख रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार भी नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर श्लेष भी नहीं होगा क्योंकि हमें उत्प्रेक्षा अलंकार का एक शब्द मिल गया ज्यों, और हम जानते हैं कि ये शब्द हमें मिल जाते हैं ज्यों, निश्चय, मनो, मानो, मनऊ, जनो, जानो, जनऊ, तो वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म
करे विधि नाना। ये हमें पूछा गया और इसमें कौन सा अलंकार है। ये पंक्तियां दी हैं और हमसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा का दोस्तों अब भी मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पर साथ सी जैसे या समान यहाँ पर दिखा रहा है, कहीं नहीं दिखा रहा। विभावना का दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, बिनु बिना बिना ही, ये आपको मिले पंक्ति में तो वहां पर विभावना अलंकार होगा। तो देखिए यहाँ पर बिनु मिल रहा है हमें, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार को रहने देंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार को दोस्तों ट्रिक है, मनु मानु मनु जनु जानो जनऊ ज्यो निश्चय ये शब्द मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है उत्प्रेक्षा के, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा। और मानव से संबंधित कोई क्रिया बता रहा है, नहीं बता रहा, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी नहीं होगा। हमें डायरेक्ट ट्रिक मिल गई यहाँ पर, क्या, बिनु बिना बिना ही, ये किस में पाए जाते हैं, विभावना अलंकार में। तो हम आंख बंद करके बोल देंगे कि इसमें क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरीके से आप अलंकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं ट्रिक के जरिए। आप सारे अलंकारों की ट्रिक याद कर लीजिए और उन्हें उन पंक्तियों में लगा कर देखिए, आपको उत्तर जरूर निकलेगा दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।